नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। अभी एक बड़ी राजनीतिक खबर मिली है। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाल ही में चुने गए थे गुजरात से राज्यसभा के लिए, और उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है राज्यसभा की सदस्यता से। क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं हिमाचल से? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हिमाचल के हैं वो। हिमाचल में 4 सीटें हैं, और इसका अर्थ ये अभिप्राय ये है कि हिमाचल में जेपी नड्डा के लेकर कुछ न कुछ प्लान किया गया है लोकसभा चुनाव लड़ने का, या कुछ और आने वाला वक्त बताएगा। पर जेपी नड्डा का इस्तीफा मामूली बात नहीं, छोटी बात नहीं है, क्योंकि कोई दूसरे सदन के लिए चुना जाए आदमी तो इस्तीफा देने की जरूरत तब पड़ती जब चुना जाए, उसके 15 दिन के भीतर। अभी पहले से इस्तीफा देना मतलब ये फैसला कर लेना है कि उन्हें अब राज्यसभा में नहीं रहना, और राज्यसभा में नहीं रहना तो क्या करना, पार्टी ने कुछ सोचा जरूर होगा, सामने आ जाएगा। हम कयासबाजी नहीं करना चाहते। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, 7 जजों की पीठ ने, बड़ा क्रांतिकारी फैसला, लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैसला, कि संसद और विधानसभा में जो विधायकों और सांसदों को छूट मिली हुई है, इम्यूनिटी मिली हुई, विशेषाधिकार मिला हुआ है, उसकी उन्होंने सीमा बांध दी है। अगर पैसे लेकर के, रिश्वत करके, घूसखोरी करके कुछ बात बोली गई है सदन के अंदर, तो वो इम्यूनिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। इम्यूनिटी का विशेषाधिकार उस सांसद और विधायक के खिलाफ मुकदमा दायर करने में आड़े नहीं आएगा। ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। चलिए अब आज बात शुरू करते हैं। संयोग की बात है, या बीजेपी का अपना हुनर है कि विपक्ष कोई भी आक्रमण करता है, कांग्रेस हो या दूसरा विपक्ष हो, बीजेपी उसे प्रति आक्रमण में बदल देती है, और उसी बात को लेकर वापस अपोजिशन पर ही, जिसको कहते हैं ना, उंडेल देती है। लालू यादव ने, प्रधानमंत्री मोदी जब बार बार परिवारवाद की बात कर रहे थे, लालू यादव के या सोनिया गांधी के, तो उन्होंने सवाल कर दिया कि मोदी का परिवार ही कहाँ है। तो इस पर आज मोदी ने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है, और देश का हर नागरिक मेरे परिवार का सदस्य है। और इसके तुरंत बाद भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, नाम के आगे सोशल मीडिया में मोदी परिवार लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद पूरे देश में ये चलन हो गया कि हर भाजपा नेता अपने नाम के आगे ट्विटर पे और जहाँ भी उसका नाम है वहाँ मोदी परिवार लिख रहा है। अपनी आइडेंटिटी सबने मोदी परिवार कर ली है। देखिए, मोदी परिवार, मोदी परिवार, मोदी परिवार हो रहा है। हर आदमी ने मोदी परिवार, मोदी का परिवार लिख दिया है। अब एक दिन भाजपा ऐसा भी आ सकता है कि चुनाव के वक्त गिना दे कि इतने करोड़ लोग मोदी परिवार के सदस्य बन चुके हैं। ये फिर एक उल्टा पड़ेगा विपक्ष पर। 10 करोड़ लोगों ने मोदी परिवार का सदस्य होना स्वीकार कर लिया है, 5 करोड़ ने कर लिया, 8 करोड़ ने कर लिया, व्हाट्सओवर रेट में भी, पर एक गिनती शुरू हो जाएगी कि ये मोदी परिवार हो गया। तो ये एक नया हथियार बीजेपी को मिल गया प्रतिपक्ष पर हमला करने के लिए। आज एक नई घटना ये हुई कि मुख्यमंत्री भजनलाल राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने गए। आमतौर पर मुख्यमंत्री राज्यपाल की मुलाकात शिष्टाचार के नाते भी होती रहती है, पर इतनी व्यस्त कार्यक्रम, यहाँ का दौरा, वहाँ का दौरा, दिल्ली जा रहे हैं, फिर जयपुर आ रहे हैं, फिर कहीं और जा रहे हैं, आज फिर बीकानेर भी चले गए, सुबह से शाम तक व्यस्त हेलीकॉप्टर में और किसी नई जगह पर भाषण, इसके बीच राज्यपाल से मिलने गए। ऐसा कयास लगाया जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 4 ऐसे लोग और मंत्री बनाए जाएंगे जिनकी जरूरत महसूस की जा रही है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए या जातीय संतुलन को बनाने के लिए। इसमें मैंने, आपको याद होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब कहा था कि यादव को क्यों नहीं मंत्री बनाया गया, और शायद इसलिए कि यादव अलवर से कैंडिडेट होगा तो यादव वोट अपने आप आ जाएंगे, ये मान लिया गया। लेकिन जब यादव का नाम डिक्लेयर हो गया, भूपेंद्र यादव का, उसके बावजूद ये बात वहाँ देखने में आ रही है कि यादव समाज का असंतोष बरकरार है कि हमारा मंत्री क्यों नहीं, और ख़ास तौर पर
जो सांसद थे बालकनाथ, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, उनकी जगह भूपेंद्र यादव को टिकट दिया गया और बालकनाथ रह गए, वो नहीं बन पाए मंत्री। इस बात को लेके मैं अलवर जाकर आया, कल देखा मैंने बहुत लोगों में रोष था। तो एक यादव बनेगा मंत्री ऐसा लगता है। एक जवाहर सिंह बेगम का दर्जा है तो बढ़ाया जा सकता है, उन्हें राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। गुर्जर संतुष्ट नहीं है, जवाहर सिंह बेगम को मंत्री पद जो मिला है राज्य मंत्री का, उससे गुर्जर संतुष्ट नहीं है। गुर्जरों ने बहुत वोट दिया था बीजेपी को विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अशोक गहलोत के खिलाफ वोट देना चाहते थे। जहाँ सचिन पायलट के लोग खड़े नहीं हुए, वहाँ हर गुर्जर ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया था। अब चूंकि गहलोत सीन पर नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि गुर्जर वापस सचिन पायलट की पार्टी के साथ जा सकते हैं। सचिन पायलट पार्टी को लीड करते हुए दिखेंगे तो, इसलिए जवाहर सिंह बेगम को या तो कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा या एक और यानी दर्शन सिंह गुर्जर मोस्ट प्रोबेबली राज्य मंत्री और बनाए जा सकते हैं। इसकी भी संभावना है, क्योंकि करौली से बनाना बहुत ज़रूरी लग रहा है। ईस्टर्न राजस्थान में जो दर्शन सिंह गुर्जर के बनने से प्रभाव है वो अलग तरह का है, खासतौर पर मीणा गुर्जर बेल्ट में। तो ये भी एक बात डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा श्रीचंद कृपलानी को बनाया जा सकता है। श्रीचंद कृपलानी को बनाया जाना इसलिए शायद आवश्यक माना जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा क्षेत्र है, वो प्रदेश अध्यक्ष का सीपी जोशी का, और वहीं से निम्बाड़ा से आते हैं श्रीचंद कृपलानी। तो वहाँ पे दक्ष जो है गौतम दक्ष बनाए गए हैं राज्य मंत्री। तो गौतम दक्ष के बाद जो है अब जरूरत महसूस होगी अगर एक और मंत्री बनाने की, तो श्रीचंद कृपलानी को बनाया जा सकता है। तो एक गुर्जर बना सकते हैं, एक और ऐसे बना सकते हैं। इस तरह 3-4 लोगों को संतुष्ट करने की एक प्रक्रिया हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मंत्रिमंडल के विस्तार को करने के लिए 13 मार्च तक का समय है। 14 मार्च को शायद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और आचार संहिता लग जाएगी। तो ये कुछ बात अगर हुई होगी तो अगले 2 दिन में वो सामने आ जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं, आज सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के और सांसद भी हैं, उन्होंने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। सबसे पहले तो ये मैं इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के समय में ही जावर सिंह खर्रा भी वहाँ मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने इस बात पर भी कुछ चर्चा की है। आइए सुनते हैं जावर सिंह खर्रा ने क्या कहा मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में। देखिए, अभी जो संख्या है वो पूरी नहीं है, 5 पद रिक्त हैं, तो उसके लिए भी मिल सकते हैं और भी बहुत से काम हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रणा करने गए होंगे, कोई अध्यादेश जारी करवाना होगा। जेपी नड्डा ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। वो हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया है। जी, गुजरात से बने रहेंगे, 2 जगह से हैं, तो वो हिमाचल से उन्होंने इस्तीफा दिया। हाँ, टेक्निकल कारण है। वो एक सदन का मेंबर हो सकता है एक व्यक्ति देश में, 2 सदन का अगर मेंबर बनाया जाता है तो बन जाता है, मतलब किसी वजह से लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, या 2 जगह से राज्यसभा या 2 जगह से विधानसभा चुन लिया जाए, तो उसे 15 दिन के अंदर, चुने जाने के 15 दिन के भीतर इस्तीफा देना पड़ता है। तो उन्होंने हिमाचल से पहले थे सांसद राज्यसभा के, वहाँ से इस्तीफा दिया है और गुजरात से सांसद बने रहेंगे। मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ इस अवसर पर, क्योंकि तत्काल सूचना आई थी तो क्लियर नहीं थी उस वक्त मैसेज, अब मैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो जावर सिंह खर्रा जिस समारोह में थे वो सीपी जोशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समारोह था चित्तौड़ में, और आज बड़ा भव्य समारोह हुआ है। खास तौर पे महत्व इसलिए है कि चित्तौड़गढ़ की लोकल सीट, शहर की सीट चंद्रभान सिंह आक्या ने बगावत करके जीती है बीजेपी से। वो एमएलए थे, उनका टिकट कट गया, नरपत सिंह राजू को दिया गया, तो उन्होंने बगावत की और जीत कर आ गए। उसी शहर के सहित उसी इलाके की लोकसभा सीट से सांसद भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सीपी जोशी। आज उनके चुनाव कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ और चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के समय में जावर सिंह खर्रा मौजूद थे, गौतम दक्ष मौजूद थे, हेमंत मीणा मंत्री मौजूद थे, राज्यसभा सांसद चुनीलाल गरासिया मौजूद थे, सुरेश धाकड़ बेगू के विधायक मौजूद थे, अर्जुन लाल जिंगर मौजूद थे जो कपासन से विधायक हैं, श्रीचंद कृपलानी मौजूद थे, बाना के विधायक राधेश्याम बैरवा, उदयलाल भड़ाना जो मांडल से विधायक हैं वो भी मौजूद थे, लादूलाल पीतलिया जो सहाड़ा से भीलवाड़ा से विधायक हैं वो भी मौजूद थे। बहुत सारे लोग इस तरह मौजूद थे और आज भव्य तरीके से सीपी जोशी के कार्यालय का, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आज
पहला चुनाव कार्यालय का उद्घाटन उन्हीं का है। उसके बाद प्रदेश में जिन 15 सीटों पर अनाउंस हुए में बाकी 14 सीटों पर भी होंगे। और सीपी जोशी ने इस अवसर पर ज़बरदस्त तकरीर पेश की जनता के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने खास तौर पर। और इस शुभारंभ के साथ जैसे बीजेपी के पास अग्रता थी नाम पहले डिक्लेयर करने में, ऐसे ही कार्यालय खोलने में भी बीजेपी ने अग्रता हासिल कर ली है। अब आज